अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुएब जिजा। एक बहुत बड़ा झूठ सामने आया है कि नूर बीबी को पकड़ने के लिए टीम जो है वो लाहौर रवाना हो गई है। और ये ऐसा क्यों सामने आया? ये इसलिए सामने आया कि टीम जो है वो अदालत में नहीं थी, यानी कि जिस टीम को ज़हीर को लाना था वो नहीं लाई, बल्कि दूसरे लोग ज़हीर को लेकर लाए। और ये कहा गया कि नूर बीबी और जो दीगर मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ने के लिए वो वहाँ पे रवाना हो गए। और साथ ही ये भी कहा गया कि साथ ही FIA में एक कंप्लेन रजिस्टर्ड कर दी गई थी कि जनाब जो पैगामात ज़हीर ने भेजे हैं उसकी तहकीकात की जाए, उसकी फॉरेंसिक की जाए, उसका पता लगाया जा सके उसमें क्या हुआ। इन दोनों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नूर बीबी पे। नूर बीबी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहली मर्तबा नहीं गई, इससे पहले भी नूर बीबी को पकड़ने के लिए गई थी। नूर बीबी तो दूर की बात, जो बाकी दीगर जो मुल्जिमान थे, जो छोटे थे, मतलब ये तो मरकजी मुल्जिम हैं, उनके अलावा वो भी उनकी पकड़ में नहीं आए और नूर बीबी इनकी पकड़ में नहीं आई। अब नूर बीबी को पकड़ने के लिए दोबारा एक बार फिर जो टीम है वो लाहौर रवाना हो गई है, लाहौर पहुंच गई है। लाहौर में छापेमार जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं और छापेमार कार्रवाइयों में कोई भी नतीजा हासिल नहीं हो सका। जो ज़राए से हमारी बात हुई है वहाँ पर जो टीम में जो लोग गए हैं उनका कहना है कि नूर बीबी के ठिकानों पर छापा मारा था। एक मरतबा पहले भी यहाँ पर आए थे, खुफिया टीम जब यहाँ से वापसी गई थी और दोबारा इसकी जब लोकेशंस ली गई तो ये लाहौर में पाई गई। और ज़्यादातर जो इनका नेटवर्क है वो व्हाट्सएप के ज़रिए ही चल रहा है, यानी कि सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पुलिस की या जो दीगर इदारे उनकी पकड़ से जो वो दूर हैं। सोशल मीडिया पर पैगामात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को लीड मिल रही है, उस लीड के ऊपर पुलिस छापे तो मार रही है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं है। अगर ये छापेमार कार्रवाइयों को इसी तरह सिलसिला रहा और अगर ये पुलिस के हाथ नहीं चढ़ती, नूर बीबी जो शातिर बुढ़िया है, जो कि जिसके बदमाश बच्चे हैं, जो कि खुद जो है वो एक शातिर दिमाग रखती हैं, अगर वो उनके हाथ में नहीं आएगी तो फिर पुलिस 87-88 की कार्रवाई की तरफ जाएगी और फिर इनकी जो जायदादें हैं वो जब्त होना शुरू हो जाएंगी। इनके टप्पेदारों को लिख दिया जाएगा, इनकी जायदादें कितनी हैं इसकी तहकीकात होगी और इनकी जायदादें जब होगी इनके पासपोर्ट और ID कार्ड्स को जो है ब्लॉक किया जाएगा। टीम में जो है वो टीम मुख्तसर सी गई है, कोई इतनी लंबी टीम नहीं गई, यानी कि कोई 2-4 गाड़ियां भर के नहीं गई, बल्कि बाय रोड टीम निकली है और टीम जो है वो अब लाहौर पहुंच गई है। छापे भी मारे हैं, कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और जो दीगर मफरूर मुल्ज़िमान हैं उन तक अभी तक जो है वो नहीं पहुंची है, क्योंकि उन तक पहुंचने में उनके पास कोई ऐसी लीड्स इस वक्त मौजूद नहीं है। ताहम जो उनके नंबर हैं वो तमाम के तमाम जो है वो बंद हैं और पैगाम रसाई जो एक दूसरे से कर रहे हैं वो इसी तरह से कर रहे हैं कि जनाब वो व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो एक दूसरे से रब्ते में हैं, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं चढ़ सकती, चूँकि व्हाट्सएप का जो टेक्निकल जो कनेक्शन है वो पुलिस के पास इसकी पूरा एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर कोई भी एक मुल्जिम जो है वो मरकजी मुल्जिम या कोई भी मुल्जिम अगर हाथ पुलिस के चढ़ जाएगा तो फिर बाकी मुल्जिमान को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, चूँकि उनकी चैट के ज़रिए एक दूसरे मुल्जिमान को जो है वो पकड़ा जा सकता है पकड़ा जा सकता है। उसके अलावा पकड़ा जाना जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा। यही वजह है कि शातिर बुढ़िया अब तक पुलिस के जो है हाथ नहीं चढ़ रही है और चूहा बिल्ली का खेल एक बार फिर जो है वो दोबारा शुरू हो गया है। अब जो FIA में ज़हीर के खिलाफ जो है वो एक कंप्लेन रजिस्टर्ड कराई थी, वो मामला क्या है ये भी ज़रा सुन लें। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो व्हाट्सएप का डेटा है वो पुलिस के पास मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी देखें यही बात सामने है कि पुलिस व्हाट्सएप का एक्सेस नहीं रखती है। उसका एक्सेस रखने के लिए आपको उनकी कंपनी से बराह रास्त रब्ता करना पड़ता है, पूरा एक परफॉर्मा भेजना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये पूरा केस है, ये केस की सुनौयत का हसास केस है और उसके बाद वो फिर आपको तमाम मालूमात और जो चीज़ें आप चाह रहे होते हैं वो तमाम आपको फराम करती हैं, चाहे वो लोकेशन हो। फिर अगर कोई आईफोन से इस्तेमाल कर रहा है तो बंद आईफोन में भी वो आपको डेटा फराम कर देते हैं, लेकिन उसके लिए उनका एक प्रोसेस है, उनकी पूरी टीम से आपको रब्ता करना पड़ता है। और FIA को भी यही कहा गया है कि जो फॉरेंसिक जो उसका मोबाइल का किया जाए, लेकिन व्हाट्सएप का जो फॉरेंसिक है वो अमेरिका में होता है। अब मोबाइल अमेरिका भेजने की तैयारियां जो है वो शुरू की जा रही हैं कि अमेरिका मोबाइल भेजा जाए, लेकिन ये इसका एक पूरा प्रोसेस है। पहले वो टीम जो है वो कोशिश करती है खुद FIA की कि जो दोनों तरफ के जो मोबाइल है उनकी मदद से, एंड्रॉयड अगर होते हैं तो शायद कुछ उसमें कुछ चीज़ें सामने आ जाती, लेकिन आईफोन के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आईफोन का डेटा रिकवर करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमारे पास भी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो यकीनन वो कोशिश करेंगे। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन जो है वो एक दूसरे के FIA पहुँचाए जाएंगे। FIA में कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई है। अभी तक जो मालूमात है उसके मुताबिक ये है कि FIA की जानिब से जो वो कॉल कर दी गई है। अब बुलवा के पहला बयान लिया जाएगा, बयान लेने के बाद उनके मोबाइल फ़ोन जब्त हो जाएंगे। जब्त होने के बाद फिर टेक्निकल जो टीम है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उसका डेटा रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। अगर डेटा रिस्टोर नहीं होगा तो फिर वो US जो व्हाट्सएप जो US बेस्ड कंपनी है उसको जो है वो लिखा जाएगा कि हमें इस हवाले से जो है वो इस केस की मालूमात चाहिए। फिर वो उस केस की मालूमात जो है वो उनके पास डेटा सर्वर है, चूँकि तो वो फराम कर सकते हैं। अगर डिलीट डेटा भी है तो भी उनके पास जो है वो सर्वर में वो आ जाता है। इससे पहले भी अवेश शाह का एक केस था कराची का, उसमें भी इसी तरह की चीज़ें जो है सामने आई थी। जब वो अगवा हो गए थे तो अगवा होने के बाद उनका मोबाइल फ़ोन बंद हो गया था। बंद मोबाइल फ़ोन में जो सिंध पुलिस है उन्होंने
जो आईफोन की कंपनी है उसको लिखा था, आईफोन की कंपनी ने पुलिस को जवाब दिया था और डेटा फराहम करना शुरू कर दिया था। ये पहले तारीख का केस है जिसमें आईफोन की कंपनी से बराह रास्त बंद मोबाइल फ़ोन में भी डेटा और लोकेशन जो है वो मंगवाई गई है कि आया मोबाइल फ़ोन किसके हाथों में चल रहा है, मुलजिमान कहाँ पर हैं। तो ये इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन वो एक अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा केस था पाकिस्तान का, कराची का, कि उनको अगवा कर लिया था अवेश शाह को, जो कि हाई कोर्ट के जज के जो है वो बेटे थे साबिक। और फिर अब इसी तरह का दूसरी नौइयत का केस आया। अब इसमें देखना ये कि एफआईए जो है वो कितनी फुर्ती से जो है इस मामले को जो है हल करती है, इस मामले को अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है और तहकीकात जो है वो मुकम्मल करती है।